तुझे जो भगवान ने समय दिया है ये बेशकीमती है। 84 लाख शरीर हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ शरीर मनुष्य का है। यह ऐसा अवसर है, ऐसा समय है जिसमें जीते जी मुक्ति को पाया जा सकता है और मरणोपरांत आवागमन से मोक्ष मुक्ति मिल सकती है। जरा सोच के देखिए, जो आदमी को कोई चिंता ना हो, कोई गम ना हो, कोई दुख टेंशन परेशानी ना हो, उससे सुखी क्या दुनिया में कोई और हो सकता है? आप जिसे मर्जी देख लो, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर गम चिंता टेंशन परेशानी में खोए हुए हैं। माया रानी खास करके सबको तिगड़ी नाच नचाए हुए। हम यह नहीं कहते कि पैसा कमाना नहीं चाहिए, लेकिन जो माया के लिए तड़फते हैं, व्याकुल हैं, उनका हशर बुरा है। अब गरीब तो नेचुरली तड़फेगा, उसके पास पैसा नहीं। पैसा होता तो वो पता नहीं क्या बना लेता, ये बना देता, वो बना देता, पता नहीं क्या कर डालता। बस पैसा नहीं है, होता तो पता नहीं क्या करता। और जो मिडिल क्लास है, थोड़ा जिनके पास है भी, बाल बच्चे घर परिवार सब है, वो भी टेंशन में है। पड़ोसी के पास ज्यादा क्यों है? मेरे पास स्कूटर उसके पास जीप क्यों है? मेरे पास जीप उसके पास कार क्यों है? तो मेरे पास छोटा घर उसके पास बड़ा घर क्यों है? और जो बड़े हैं उनकी परेशानियां भी बड़ी हैं। हमने आपको बहुत बार सुनाया है कि जो बहुत ही बड़े हैं उनके तो कारनामे काले भी बहुत बड़े हैं। माया रानी का हिसाब किताब ही नहीं है, ऐसी ऐसी जगहों पे रख रखे हैं। यहां का नंबर है, बस पिन कोड है या नंबर है। वो अगर मुंदरी में अंगूठी में छुपा रखा है तो जान अंगूठी में है, घड़ी में फीड कर रखा है तो जान घड़ी में है, मोबाइल में फीड कर रखा है तो जान मोबाइल में है, कि अगर इधर उधर हो गया तो काला पीला सारा ही गया। बड़ी परेशानी है उनको, बड़ी टेंशन है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, क्योंकि हमारे पास सभी तरह के लोग आते रहते। दुनिया में जो धनाड़ों में नंबर रखते हैं वो भी आए और गरीब से गरीब भी आते हैं। तो हर किसी को माया ने तिगड़ी नाच नचा रखा है। ये चैन नहीं लेने देती, बेचैन रखती है। तभी तो धर्मों में लिखा है, माया होई नागणी जगत रही डहकाए, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। माया पाप जुल्म के बिना जल्दी इकट्ठी नहीं होती, और पाप जुल्म की कमाई जो भी करता है, घर से प्यार मोहब्बत चला जाता है, घर से तंदुरुस्ती चली जाती है, और बेचैनियां परेशानियां बीमारियां घर कर लेती हैं। तो क्या माया कमानी नहीं चाहिए? कमाओ, जीने के लिए कमाओ, लेकिन कमाने के लिए अगर जीने लग गए तो रोबोट बन जाओगे। हम ये नहीं कहते कि कमाने के लिए जियो ना, कमाने के लिए मेहनत करोगे तभी कमाई आएगी। पर किसी के मुंह का निवाड़ा छीन के पेट में डालोगे, वो हरी रस अमृत नहीं, बल्कि वो धीमे जहर का काम करेगा, धीमे जहर का। किसी का हक मार के ना खाओ। ये हम नहीं कह रहे, सारे धर्म कह रहे हैं हमारे, क्योंकि हमने सभी धर्मों को पढ़ा है। हिंदू धर्म में हमारे लिखा है, कड़ा परिश्रम करो, वेदों में आता है, कड़ा परिश्रम करो और कमाई का 7वां 8वां हिस्सा दीन दुखियों की मदद में, सृष्टि की सेवा में लगाओ। यानी 6 रुपए आप रखो, 7वां रुपया निकालो, या सिख धर्म में आता है 10वां दसौंद, 9 आप रखो, 10वां निकाल लो। चलो 14 आप रख लो, 15वां निकाल लो, निकालो तो सही। और वो पैसा बीमारों का इलाज करवा दो। आपके आस पास इर्द गिर्द अगर कोई बीमार है तो उसका इलाज करवाओ, कोई बीमारी से तड़फ रहा है उसका इलाज करवाओ, भूखे को खाना खिलाओ, अपंग अंगहीन कर्मों के मारे का साथ दो, जीव जंतु भूखे प्यासे उनका साथ दो, जीते जी खून दान करो, मरणोपरांत आंखें दान करो, शरीर दान करो, जीते जी विद्या दान करो,
और बहुत से दान हैं अपने हाथों से सृष्टि की सेवा में किया गया धन, लगाया गया धन सच्चा दान है और बदले में आपको फल ना मिले, हम आपको लिख के गारंटी दे सकते हैं। यहां पहले बहुत ही पैसे हैं, वहीं चढ़ाते रहते हो, आप चढ़ाते रहते हो, आप जैसा खाता रहता है। कोई सज्जन हमें बताए किस धर्म में लिखा है कि ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब पैसा लेता है? कहीं लिखा हुआ बता दीजिए। हमने सारे धर्मों का रिसर्च किया है, किसी भी धर्म में ऐसा नहीं है। विज्ञान को पढ़ा हमने, साइंस के स्टूडेंट रहे जितनी देर पढ़ पाए, नॉन मेडिकल के, लेकिन उसी नजरिए से सदगुरु ने हमसे धर्मों का अध्ययन करवाया। कहीं भी नहीं लिखा भगवान पैसा लेता है। हर धर्म में लिखा है वो तो पत्थरों के नीचे भी जान दे देता है, वो लेता नहीं, दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा, वो मंगता नहीं हो सकता। तो ऐसे ईश्वर को, ऐसे अल्लाह को, वाहिगुरु गॉड खुदा रब को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो आप सबके अंदर बैठा हुआ है। तुलसी जी ने लिखा है घट में सूझे नहीं लाणत ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। है घट में, शरीर में है, सूझे नहीं, फिर भी दिखता नहीं, लाणत ऐसी जिंद ऐसी जिंदगी पे, ऐसे इंसान पे लाणत लाणत लाणत, लाणत ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। मोतिया बिंद के ऑपरेशन दिसंबर में बहुत होते हैं यहां फरी में, गरीबों के, बुजुर्गों के। तो हम कई बार ऑपरेशन डॉक्टर मुहूर्त करते हैं, पास जाके खड़े होते हैं। होता क्या है, छोटा सा कट लगाते हैं आंख में, और आंख का जो पर्दा है यहां से हमें नजर आता है, बिल्कुल आंख के सेंटर का बिंदु, वहां पे एक झिल्ली आ जाती है सफेद से रंग की, जैसे प्याज का छिलका या दूध पे मलाई आती, उस तरह का हल्का सा होता है, और उसकी वजह से धुंधला नजर आता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, जरा सा कट लगाया, उसको दवाइयां डाल डाल के आंख को फुला देते हैं, पर्दा फूल जाता है और उसमें से उसको निकाल लेते हैं, तो फिर से बढ़िया दिखने लग जाता है। इसे कहते हैं मोतिया बिंद। तो तुलसी जी कहते हैं इस संसार को मोतिया बिंद हो गया है, तो अंदर फिर भी भगवान नजर नहीं आता, कोई पहाड़ों में, कोई जंगलों में, कोई उजाड़ों में। क्या हर धर्म में यह नहीं लिखा कण कण में, जर्रे जर्रे में, गॉड इज एवरीवेयर, भगवान हर जगह है। तो उसको ढूंढो तो अपने अंदर ढूंढो। पर ये मोतिया बिंद हटेगा कैसे? ऑपरेशन नहीं करना, सत्संग सुनो, सत्संग में मिलने वाला राम का नाम लो, उसकी भक्ति इबादत करो। जैसे जैसे राम नाम की दवा आंखों में डालते जाओगे, ये मोतिया बिंद दूर होता जाएगा और मालिक की दया में रहमत के काबिल बनोगे। अंदर बाहर सच नजर आएगा और खुशियां आपके कदम